गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप उपाध्याय डिजिटल एजुकेशन हब में आप बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारी स्पोकन क्लासेस में हम टेंस को लेकर फिर से आ गए हैं और बड़े ही आसान तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से आपको टेंस को एक्सप्लेन किया जा रहा है। बच्चों ध्यान से देखिए, कुछ 10 से 15 मिनट आपको देना है। ये 10 से 15 मिनट आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी मदद करेंगे और मैं एश्योर करता हूं कि कंटिन्यूअस आप इसको देखेंगे, कंटिन्यूअस इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो बच्चों, आज लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा। टेंस का मतलब होता है समय, काल। समय बताता है कि सब्जेक्ट कोई भी काम कर रहा है वो किस समय पर कर रहा है। जैसे मैंने बात करूं कि मैं पढ़ रहा था, ये मेरा पास्ट है। मैं पढ़ रहा हूं, ये मेरा प्रेजेंट है। और मैं पढ़ रहा हूंगा, ये मेरा फ्यूचर है। सब्जेक्ट मैं हूं, काम पढ़ने का कर रहा हूं, लेकिन तीनों में क्या अंतर है बच्चों? समय का। तीनों समय अलग अलग है। तो समय अलग अलग है, इसलिए सब्जेक्ट और उसकी जो एक्शन परफॉर्म की जा रही है, जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, उसको टाइम से रिलेटेड किया गया है और वही टाइम हमारा टेंस कहलाता है। तो आज हमने वैसे तो सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखी हैं, फिर भी रिवाइज मैंने आप लोगों को करा दिया। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट जिसका हिंदी मतलब होता है वर्तमान। बच्चे ध्यान से देखिएगा, बात कर रहे हैं हम वर्तमान की। और इस वर्तमान को अधिकतर हिंदी के अक्षर ह से रिप्रेजेंट किया जाता है वर्तमान चीजों को बताने के लिए। जैसे मैं पढ़ता हूं, वर्तमान है। मैं पढ़ रहा हूं, वर्तमान है। मैं पढ़ चुका हूं, वर्तमान है। आप देख रहे हैं कि अधिकतर इस प्रकार के वाक्यों में अंत में ह आ रहा है। मात्रा है, हूं, हो, कुछ भी लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन हम क्या देखना चाह रहे हैं कि अधिकतर वर्तमान चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए ह आता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस। टेंस का दूसरा शब्द क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कंटिन्यूटी, ऐसा कोई काम जो चल रहा है। इसके लिए हिंदी में वर्ड आता है रहा। क्या वर्ड आता है? रहा। आप ध्यान रखिए, रहा आया है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे थे, तो सभी में रहा आ रहा है। इस रहा वर्ड्स का आया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर अभी वर्तमान में काम ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसा टेंस होता है जो कि वर्तमान काल में जो भी चल रहा है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। टेंस का हो गया काल। तो तीनों वर्ड से क्या हुआ? प्रेजेंट वर्तमान, लगातार चलता हुआ काल। जिसमें कोई सब्जेक्ट कोई भी क्रिया करेगा तो वो समझने के लिए हम इस टेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है। अगर आप शब्दों के इसमें जाएंगे तो हमारी इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं। ये हमारी पहचान के लिए हम लोगों ने लिखा। अब प्यारे बच्चों, ये तो हिंदी की पहचान हो गई। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, वह बाजार जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह होमवर्क कर रहा है, वह पानी पी रहा है, वह डांस कर रही है। सारे शब्द हैं, देख लिए आपने। देखा कि सारे शब्दों में व्यक्ति जो है अलग अलग कार्य लगातार अभी कर रहा है। तो पहचान क्या हो गई? रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। तो इंग्लिश कन्वर्ट करते गए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्पिंग वर्ब। किसी भी टेंस की पहचान करने के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब हमको पता होना चाहिए। तो हम बात करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगी इज, एम और आर। तीन हेल्पिंग वर्ब है। तीन हेल्पिंग वर्ब है जिनको सब्जेक्ट के साथ हमको यूज करना है। इज, एम और आर हमने इस चार्ट में बताया है प्यारे बच्चों कि किसको किसके साथ यूज करना है। तो आपको बता दें कि जो हमारी इज हेल्पिंग वर्ब होती है, इज हेल्पिंग वर्ब जो हमको यूज करने हैं वह हमारी यूज होती है ही, शी और इट के साथ। किसके साथ यूज होगी? ही के साथ। ही मतलब वह, शी मतलब वह और इट मतलब भी वह। तीनों का मतलब वह होता है। तीनों में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज। सेकंड, हमारी हेल्पिंग सब्जेक्ट है, अगर आई है तो उसके लिए यूज करेंगे हम एम। आई के लिए क्या यूज होगा? एम। आई एम, ही इज, शी इज, इट इज। ठीक है। अब आर का यूज क्या करना है? तो आर का यूज करना है वी, यू और दे के लिए। वी मतलब होता है हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे।
ये सारे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या हो गए हमारे, ही शी इट नेम आई यू वी दे। आई का यूज किसके साथ करना है, एम के साथ करना है। ही शी इट के साथ क्या करना है, इसका यूज करना है। और वी यू और दे के साथ क्या यूज करना है, आर का यूज करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे यूज करेंगे तो धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो कंटेंट अपने आप याद हो जाएगा, हमको ज्यादा उसमें मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ये तो हो गया कि अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य को बनाने जाएंगे तो हमको क्या यूज करना है, हमको यूज करना है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब की यूज करनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट बोलता है कि आपको मेन वर्ब में क्या करना है। मेन वर्ब बोले तो मुख्य क्रिया। मेन वर्ब में आपको क्या करना है, तो मेन वर्ब में प्यारे बच्चों आपको लगाना है कंटिन्यूअस में ing। ये बात अच्छे से याद करके रख लीजिए कि आपको किसी भी वर्ब में, किसी भी मुख्य क्रिया में अगर ing आता है, इसका मतलब है कि वह कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, तीनों ही जगह हम क्या करेंगे, अगर ing यूज किया जा रहा है मतलब कोई काम लगातार चल रहा है। जैसे डू यानी होता है करना और डूइंग यानी कर रहा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से एग्जाम, प्ले यानी होता है खेलना, प्लेइंग यानी होता है खेल रहा है। सिंग यानी होता है गाना, सिंगिंग यानी होता है गा रहा है। ईट यानी होता है खाना, ईटिंग यानी होता है खा रहा है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि हम किस प्रकार से आपको हेल्पिंग वर्ब में, मेन वर्ब में क्या लगाना है, ing लगाना है। तो चीजें समझ में आ गई। सब्जेक्ट क्लियर हो गए, ही शी इट नेम आई यू वी दे, सब्जेक्ट क्लियर हो गए। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर क्लियर हो गई। मेन वर्ब में ing लगाना है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। अब प्यारे बच्चों हमारा पहला वाक्य है राम बाजार जा रहा है। पहले आइडेंटिफाइड करेंगे कि कौन जा रहा है, राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। क्या करने का काम कर रहा है, जाना। जाना मतलब क्या हो गई, मुख्य क्रिया हो गई। रहा आ रहा है मतलब बात हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसा काम जो वर्तमान में चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। इंग्लिश में करेंगे राम, राम पे आ गया। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, राम के साथ इज। क्या लगेगा, कोई भी नाम के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पर इज लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, जाना, जाने इंग्लिश में बोलते हैं गो, इसमें क्या लगाना है, ing। गो बन गया गोइंग। क्या हो गया, राम इज गोइंग टू मार्केट। सेम वैसे ही लेना है बाजार को, टू मार्केट। ठीक है, अब सेंटेंस क्या बन गया, राम बाजार जा रहा है, हिंदी वाक्य है राम इज गोइंग टू मार्केट। हमने पहले सारी इक्वेशन की क्रिया देख लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में ing लगाना है आपको, ये बात ध्यान रखनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और ऑब्जेक्ट। इसी का अगर हम नेगेटिव बात करेंगे, इसी का हम नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो बच्चों नेगेटिव क्या बनेगा, राम बाजार नहीं जा रहा है। ठीक है, नकारात्मक वाक्य हो गया। अब नकारात्मक में पता है क्या करना है आपको, आपको नॉट लगाना है। कहां लगाना है नॉट, नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के पास। राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या बन गया, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अगला सेंटेंस है क्या राम बाजार जा रहा है, प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आप रूल ध्यान रख लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। मतलब हर सेंटेंस में सबसे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब ली गई है और उसके बाद सब्जेक्ट है, मतलब वह प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव वाक्य है। इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी ऐड किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज राम गोइंग टू मार्केट। फिर अगर देखें इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, क्या राम बाजार नहीं जा रहा है। मतलब प्रश्न भी पूछना है और नकारात्मक बातें भी करनी है। तो इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया में ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या देखा हमने, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, इज राम गोइंग टू मार्केट, इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट। ये चारों फॉर्मेशंस में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखा। जल्दी से रिवीजन करिए बच्चों कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है जो कि वर्तमान लगातार चल रही गतिविधियों के बारे में बताता है। वर्तमान चल रही गतिविधियां, ठीक है, जैसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं,
इस प्रकार से हम बात करते हैं, जिसकी पहचान रहा है, रही है, आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम इज़-एम-आर लगाते हैं, मुख्य क्रिया में हम आईएनजी लगाते हैं, और चारों फॉर्मेशंस में हमने देखा है आई जो सब्जेक्ट है उसके साथ एम आता है, ही शी इट या कोई नाम के साथ हम इसका यूज करते हैं, और वी यू दे के साथ हम किसका यूज करते हैं, आई का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बात थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। कई सारे एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप आपकी कॉपी पे नोट कर लीजिए, जिसकी प्रैक्टिस आपको घर करनी है। पहला सेंटेंस है, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। आपको इसको चारों फॉर्मेशन पे बनाना है। शाम रोज कॉलेज जा रहा है। सचिन तेंदुलकर इस मैच में खेल रहा है। तुम्हारे पिताजी लॉन में पेपर पढ़ रहे हैं। हरीश के पिताजी मालवा एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे हैं। हमारी फुटबॉल टीम में जीत रही है। जॉनी हमें पार्टी पर बुला रहे हैं। प्रोफेसर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मीटिंग बुला रहे हैं। सभी मंत्रीगण प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको आज ही इन सारे वाक्यों को कंप्लीट करना है। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझाया, उसको किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं ये भी समझ में आया। आपको एक एक्सरसाइज भी दी गई है 10 सेंटेंस की, जिसको आपको चारों फॉर्मेशंस में कंप्लीट करेंगे। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग हमारी क्लास को भी कवर करेंगे और आप बच्चे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, आपने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। जाने से पहले हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, डिजिटल एजुकेशन सबको, ताकि और इनोवेशंस के साथ हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ पहुंच सकें। धन्यवाद।